जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोग का अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। जैसे कि कल मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया था कि जितने भी हमारे मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र होते हैं, उसमें किसका यूज़ होता है? ऋग्वेद का प्रयोग किया जाता है। हम और आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। 1028 श्लोक हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ कि 1017 श्लोक और 11 सूक्त हैं। इसका जो स्रोत मिलता है वो मिलता है साकल में, और इसका जो स्रोत मिलता है वो मिलता है बालखिल्य में। एक 1028 श्लोक में से 1017 श्लोक तो साकल में इसका साक्ष्य मिलता है, और 11 सूक्त जो है आपके वो बालखिल्य में इसका साक्ष्य मिलता है। वेदों के गद्य रूप को ब्राह्मण कहते हैं। वेदों के गद्य रूप को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण क्या है? टेक्स्ट हैं। ऋग वेद में 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं। पहला है आपका ऐत्रेय, दूसरा है आपका केशितकी। क्या बताया मैंने? ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण टेक्स्ट, ऐत्रेय और केशितकी। और आपका जो महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुक वंदना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये आपका महामृत्युंजय मंत्र, ये आपके 7वें मंडल में मिलता है। और 7वें मंडल में और क्या मिलता है? 7वें मंडल में ही आपके टकसाल के युद्ध का वर्णन है। ये मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के 4 भाग जो होते हैं आपके, एक है आपका संहिता, एक है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, एक है आपका आरण्यक, एक है आपका उपनिषद। ये आपके 4 भाग हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और आरण्यक का मतलब होता है जंगल। इसका क्या मतलब होता है? जंगल। आरण्यक का मतलब जंगल होता है। मैंने क्या बताया? 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। और आरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वेद। वेद तो आपको पता है कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन उपवेद कितने हैं ये भी तो पता होनी चाहिए। वेद तो आपको पता है 4 हैं, लेकिन उपवेद कितने हैं? आपके उपवेद भी 4 हैं। कौन कौन से? गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद एंड लास्ट शिल्पवेद। आपके उपवेद कितने हो गए? 4 ही आपके वेद है, 4 ही आपके क्या है? उपवेद। मैंने क्या बताया? 1028 श्लोक हैं आपके ऋग्वेद में, जिसमें 1017 तो श्लोक साकल में आपको दिए गए हैं, जबकि इनमें से 11 हैं सूक्त हैं जो कि किस में दिया गया? बालखिल्य में दिया गया है।
वेदों के गद्य रूप को ब्राह्मण कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है वेदों के गद्य रूप को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण टेक्सटाइल हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 ब्राह्मण टेक्सटाइल कौन कौन से बताया मैंने? ऐत्रेय बताया और केशितज्ञ बताए। मैंने ये 2 ब्राह्मण टेक्सटाइल बताए हैं आपको। फिर मैंने 4 भाग बताए हैं। कौन कौन से भाग हैं? संहिता, ब्राह्मणगण, आरण्यक, उपनिषद। ये आपके क्या है? 4 भाग हैं, जिसमें आरण्यक का क्या मतलब होता है? जंगल। और महामृत्युंजय मंत्र कौनवें मंडल में है? 7वें मंडल में आपका महामृत्युंजय मंत्र है। और दक्षाल युग का वर्णन भी 7वें मंडल में है। वेद कितने? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपवेद भी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ये मैंने आपको जानकारी दी है। 7वें मंडल में क्या था? मैंने क्या लिख दिया? दक्षाल, सॉरी दक्षाल नहीं, 10 राज है ये, 10 राज का युद्ध। 10 राज का युद्ध का वर्णन है। हम बात करते हैं सामवेद की। मैंने आपको ऋग्वेद पूरा कंप्लीट करवा दिया है। सामवेद ऋग्वेद किससे संबंधित था? पूजा पाठ से, मंत्रों से। जीवन लाइफ में संगीत का होना भी बहुत बड़ा आवश्यक है। बिना संगीत के सब कुछ अधूरा है। इसलिए क्या है? सामवेद की स्थापना की गई थी। तो सामवेद हमारा है क्या? सामवेद संगीत में सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या? वो पूरे वेदों में सबसे प्राचीन है, लेकिन जो सामवेद है वो संगीत में सबसे प्राचीनतम वेद है। अब सामवेद के पाठ को करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? पाठ करने वाले पुरोहित को उद्रात कहा जाता है। अब बात करते हैं सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो कौन थे? आपके सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? वेद व्यास जी के शिष्य जी के शिष्य कौन थे? जेमिनी। जेमिनी को माना जाता है सामवेद के प्रथम दृष्ट को। जो आप म्यूजिक सुनते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जो आपके जो 7 स्वर हैं, 7 स्वरों का वर्णन सा रे गा मा पा धा नी सा, जो आपके जो 7 स्वर है 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो सा है ये आपका स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होने लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 स्वरों का जो वर्णन है वो आपके किस में है? आपके सामवेद से ही मिलते हैं। अब बात करते हैं सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद
आखिर यजुर्वेद क्या है? आपके यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड, इन सब चीज़ की यहाँ से हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यजुर्वेद से यज्ञ की विधियों, स्लैश कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के संहिता को क्या बोला जाता है? इसके संहिता को बाज सनई संहिता कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका पाठ करने वाला कौन कहलाता है। जैसे सामवेद का पाठ करने वाला उद्रात कहलाता है, तो इसके पाठ करने वालों को क्या बोला जाता है? इसके पाठ करने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। आपके यजुर्वेद में कितने मंडल हैं और कितने मंत्र हैं? इसमें आपके 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में आपके 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। मैंने क्या बताया? इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। और इसमें यजुर्वेद में ही जो हाथी को हम पालते हैं, पालने का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से ही मिलता है। हाथियों के पालने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से ही आपको मिलता है। यजुर्वेद में ही आपका यज्ञ और यज्ञ बलियों के विधियों का प्रतिपादन का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में आपका गद और पद दोनों ही हैं। मैंने क्या बताया? इसमें आपका गद एंड पद दोनों हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है ये आपका गद एंड पद दोनों हैं, और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है ये सिर्फ आपका पद है। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें आपको बताई। और यजुर्वेद में भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? इसमें भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। कौन कौन है? एक है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, और है आपका शतपथ ब्राह्मण। इसमें इसका ये उल्लेख मिलता है। मैंने आपको क्या क्या जानकारी दी? सामवेद के बारे में बताया। सामवेद संगीत में सबसे प्राचीनतम वेद है। पाठ करने वाले पुरोहित को हम उद्रात कहा जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? वेद व्यास जी के शिष्य कौन थे? जैमिनी। 7 स्वरों का पढ़ सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है? आपके 7 स्वर हैं। कहाँ से मिलते हैं? सामवेद से।
सामवेद का जो उपवेद है वो क्या कहलाता है आपका? गंधर्व वेद। फिर मैंने आपको बताया यजुर्वेद के बारे में। इसमें क्या होता है? यज्ञ की विधियों, जो हम यज्ञ करते हैं, और कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। इसमें संहिता को वात्स्ययनी संहिता कहा जाता है। इसके पाठ को क्या बोला जाता है? अथर्वव्यूह कहा जाता है। यजुर्वेद में ही आपके 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं। हाथियों के पालने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? आपके यजुर्वेद से ही मिला है। यज्ञ और यज्ञबलि के जो विधियों का जो प्रतिपादन का उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से ही आपको मिलता है। फिर मैंने बताया इसमें गद्य और पद दोनों हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। जो आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका गद्य एंड पद दोनों हैं, और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो आपका सिर्फ ओनली पद ही पद है। फिर मैंने आपको बताया ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं इसमें? तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? यजुर्वेद के बारे में। अब लास्ट बचा है आपका अथर्ववेद। उसके बाद आपका क्या बचता है? 6वीं शताब्दी का धार्मिक आंदोलन, बौद्ध जैन धर्म क्या है, महाजनपद, वहाँ से फिर आपका कहानी स्टार्ट होती है। हम लास्ट टॉपिक करते हैं अथर्ववेद। आपके अथर्ववेद में जितने भी जादू टोना होते हैं, जादू टोना, विज्ञान, औषधि से संबंधित जानकारी, तंत्र मंत्र, मतलब निगेटिव वाले तंत्र मंत्र, वो सब कहाँ मिलते हैं? आपके अथर्ववेद में ही पाया जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं। शाखाएं कौन है? 2 शाखाएं हैं इसकी। कौन कौन सी? पिप्लाद, सेकंड। इसकी तो 2, मैंने आपको 2 शाखाएं के बारे में बता दिया। और अथर्ववेद को ही आपको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को। और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि अरण्यक का क्या मतलब होता है? जंगल। तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। पहले के लोग मतलब जंगलों में जाके पूजा पाठ किया करते थे, बहुत सारी विधि विधान किया करते थे। तो अथर्ववेद में, अरण्यक में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसमें आपके 20 कांड हैं। 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 क्या है? मंत्र हैं। किसमें? अथर्ववेद में। 5987 मंत्र की मैं जब बात करूं, इसमें से तो 1200 मंत्र तो आपके कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। अथर्ववेद की यदि मैं बात बताऊं, जिसमें 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र, जिसमें से 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। जब मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम है, फिर मैंने आपको सामवेद का बताया कि सामवेद जो है, यदि हम संगीत के मामले में बात करें तो वो सबसे प्राचीनतम वेद है। तो जो अथर्ववेद है आपका, ये सभी वेदों में सबसे नवीनतम वेद है, अथर्ववेद। हम बात करते हैं जो अथर्ववेद का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है।
हम बात करें इसके जो अंग और जो मगध थे इसके दूरस्थ देश थे अथर्ववेद के। मैंने बताया जो आपके मगध और अंग हैं वह अथर्ववेद के दूरस्थ प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं गोपथ। जब गोपथ बात करते हैं गोपथ था कौन? गोपथ एकमात्र ब्राह्मण था। वेद है जिसमें आपका जादू टोना विज्ञान औषधि तंत्र मंत्र इसमें आपका उच्चारण होता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पिपलाद और शौनक, और ब्रह्मवेद भी इसको कहा जाता है अथर्ववेद को। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अरण्यक का क्या मैंने मतलब बताया था? जंगल। इसका जो मतलब होता है वह होता है जंगल। पहले के लोग जंगलों में पूजा पाठ किया करते थे, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो शांति पूर्वक किया करते थे, समाधि ग्रहण कर लिया करते थे। तो अरण्य का क्या मतलब होता है? जंगल। तो वहाँ पर अथर्ववेद में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। फिर मैंने इसमें बताया 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र है। इसमें से 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। मगध और अंग आपके 2 ऐसे प्रदेश थे जो अथर्ववेद के क्या थे? दूरस्थ प्रदेश थे। गोपथ का क्या मतलब होता है? एकमात्र ब्राह्मण। अब मैं आपको वेदांक बता दूं। वेदांक कितने होते हैं? आपके वेदांक होते हैं 6। वेदांक 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, एक था आपका निरुक्त। ये आपकी क्या है? वेदांग। कितने? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ये आपके क्या है? वेदांग हैं। मैं इन सब के आपको उपवेद लिखवा देता हूँ। ऋग्वेद के क्या उपवेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वेद हैं, वेद के क्या उपवेद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको गलत हो। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है आपका आयुर्वेद। यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद। सामवेद का होता है आपका गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का होता है आपका क्या होता है आपका? शिल्पवेद। तो आप यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो अथर्ववेद का जो उपवेद क्या होता है? इसका उपवेद शिल्पवेद होता है। ये मैंने आपको जानकारी दी अथर्ववेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। वेदांग कितने थे? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। और वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के उपवेद कौन कौन से? ऋग्वेद के हैं आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के हैं धनुर्वेद, अथर्ववेद के क्या है? शिल्पवेद। तो साथियों, मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और कल हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। यहाँ से हमारी 6वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन हैं वह यहाँ से आपके प्रारंभ हो जाते हैं। बताऊँगा कि अलग अलग धर्म से हमको क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या क्या ग्रहण करना चाहिए। हर धर्म का हमारे समाज में अलग ही महत्व होता है, जो कि हमको अच्छी चीज़ें ही तो ग्रहण करनी है, बाकी को स्किप कीजिए।
यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।